हेलो ऑल ऑफ़ यू। तो जिस प्रकार हमारी स्टोरीज़ या वीडियोज़ हमारी चल रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अब इस हिसाब से सोचा मैंने कि ये जो हमारा दशहरा यानी कि विजयदशमी का पर्व है, इस पे डेली हम रामायण के एक-एक पात्र को लेंगे, उनकी खूबियाँ जानेंगे और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे। एंड जो कि हमारे हीरो हैं, मेरे लिए जो रावण, लंकापति रावण है, उनको भी लेके आएँगे, बट जब हमारी पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि द मैन जिसके बिना ये रामायण पॉसिबल ही नहीं थी, यानी कि कौन? पवन पुत्र हनुमान। जैसे कि आज ट्यूसडे भी है, तो देखते हैं कहाँ तक ये वीडियो चलती है। तो आज हमने उन्हीं को एक अपना आधार लेके, उन्हीं को एक कॉन्सेप्ट लेके स्टार्ट किया है हनुमान जी के ऊपर। ठीक है, वैसे तो मेरी औकात नहीं कि मैं उनको अपने इस मुख से व्याख्यान कर सकूँ, बट देखते हैं कितना उनके बारे में बता पाते हैं। हमें तो बेसिकली इंस्पायर्ड होना, यानी कि हमें तो बेसिकली लेसन लेने हैं उनसे, कि हमें उनसे क्या क्या लेसन मिलते हैं। तो हनुमान जी का सफ़र कुछ ऐसा था कि बचपन से वो होता है नोटोरियस, यानी कि बड़े शरारती थे और होनी भी चाहिए सबके अंदर। तो खैर उनके माता पिता पे नहीं जाएंगे। अंजनी उनका माता का नाम था, केसरी उनके पिताजी का नाम था। तो उनकी जो माता थी पहले काफ़ी सुंदर थी, तो फिर उन्हें शायद एक ऋषि द्वारा भी शाप मिला कि उनकी जो शक्ल है वो कुछ बंदर की आकृति हो जाएगी। फिर वो शिव की भी उपासक थी जो उनकी माता थी, तो भगवान शिव ने उनको बोला था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तो भगवान हनुमान जी जो थे हमारे, एक तरीके से भगवान शिव का ही रूप थे। बाद में फिर नॉर्मल उनका जो हम फेस कट देखते हैं वो कुछ इस टाइप का था नहीं। वो जब सूर्य को निगलने जा रहे थे, जो कि हमारे हनुमान चालीसा के अंदर लाइन बनाई गई है कि युग सहस्त्र योजन पर जानू, लील्योता ही मधुर फल भानु। वो उसके ऊपर भी एक काफ़ी प्यारा कटाक्ष है। वो कुछ नहीं है, हमारे क्लास 11 में ग्रेविटेशन में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो सारी कैलकुलेशन वगैरह करके हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आती है कि इस वेलोसिटी से अगर कोई बंदा जाएगा तो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स से वापस आ जाएगा। चलो वो भी एक टॉपिक है। तो उस टाइम पे भगवान जो हमारे ये होते हैं इंद्र ने वज्र मारा था, तो वज्र के कारण उनकी मुख की आकृति चेंज हो गई थी। ठीक है, तो बचपन से ही मतलब काफ़ी शानदार उनके बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है। बड़े बड़े ऋषियों को ऐसे उठा दिया उन्होंने, है ना। तो फिर होता है, फिर धीरे धीरे जब वो रामायण में हम लोग देखते हैं, रामायण में उनका पात्र दिखाया जाता है कि भगवान राम के इतने अनन्य सेवक बनते हैं, उनके इतने प्यारे भक्त बनते हैं। तो हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है और हमें इनसे क्या लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, देखते हैं। जब सभी खोज में भगवान श्री राम परेशान होते हैं कि मैं ज़रा को भिला दूँ अगर मुझे सीते का पता नहीं चला, तो वो कहते हैं कि प्रभु कौन खोज करेगा। तो जामवन जी होते हैं, कहते हैं हमारे बीच में एक ऐसे योद्धा है, हमारे बीच में एक ऐसे संकट मोचन है। क्यों उन्हें संकट मोचन बोला जाता है ये भी हम देखेंगे, जो इसका हल निकाल सकते हैं। उन्होंने बोला हनुमान, मैं हनुमान को उस टाइम पे अपनी शक्तियों का पता नहीं था, जो हनुमान जी थे सॉरी, उनको अपनी शक्तियों का पता नहीं था। यानी कि हमें भी कभी कभी ना अपने पोटेंशियल का पता नहीं होता था, या नहीं होता। तो वी नीड समथिंग। वो माँ भी हो सकती है हमारी, हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारे गुरु भी हो सकते हैं, जो हमें हमारे पोटेंशियल के बारे में बताए। जैसे सुल्तान मूवी में हमने देखा कि जो रणदीप हुड्डा है वो उसका गुरु बनता है जब उसको कहता है। ठीक है, ऐसे ही भाग मिल्खा भाग मूवी में हमने देखा वो जो उसके गुरु बनते हैं। तो ऐसे ही हनुमान जी के गुरु रूप में जामवंत बन गए। उन्होंने बोला हनुमान जी तुम्हारे अंदर तो इतनी इतनी शक्ति है। उनको बोला अच्छा। फिर ऐसा बोला जाता है कि हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रख के लंका की तरफ चढ़ाई करी थी ना, वो पर्वत ही नीचे धंस गया। अब वही वाली बात है, भगवान की ज़िंदगी में इतने इतने कष्ट है, हम तो फिर इंसान है, हमारी क्या औकात है। ठीक है, वही वाली बात है। एक मेरे को शेर याद आ गया, दरअसल ये तो हीरे चमन उसकी बात थी, चलो कोई नहीं। तो जैसे जैसे वो आगे चलते सबसे पहले रास्ते में उनको एक राक्षसनी मिलती जिसका नाम होता है सुरसा। ठीक है, हमारे लाइफ में भी काफ़ी सारे सुरसा आ जाती है, यानी कि काफ़ी सारे हर्डल्स आ जाते हैं। हम सोचते हैं वहीं हताश होकर बैठ जाते हैं, हे भगवान हमें बचा ले, हे भगवान हमें बचा ले। ऐसा नहीं होता, भगवान का नाम साथ लो और आगे चलो, चढ़ाई करो। तो सुरसा कहते भाई मेरी कंडीशन है बॉस, क्या तुम्हें मेरे मुँह के अंदर से जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे टूथपेस्ट में नमक है। अब हनुमान जी कह रहे हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है, मैं तो वज्रदंती करता हूँ, क्रांति वाला। तो हनुमान जी ने वही वाली बात है, बुद्धि बल बुद्धि विद्या देहु इनके प्रतीक थे। उन्होंने अपना आकार बड़ा कर लिया, 2 योजन, यानी कि 1 योजन में नॉटिकल, 1 योजन में 8 माइल होते हैं। सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा किया, हनुमान जी ने और बड़ा किया, उसने और बड़ा किया। तो जब वो कम से कम 32 योजन का मुंह बना लिया ना सुरसा ने, हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए, उनके मुंह से अंदर हो गया, कह लो माता ये लो। यानी कि यहाँ पर उन्होंने बुद्धिमता दिखाई। एक हमारी नॉवल है आर्ट ऑफ वॉर, उसके अंदर एक लाइन आती है, अपीयर स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर वीक एंड अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग। तो वो स्ट्रॉन्ग हुए जब वो वीक थे कि इतने बड़े साइज में से कैसे निकलूँगा, और वो वीक हो गए जब वो स्ट्रॉन्ग थे, तो आ गए। यानी कि पहले हर्डल पार कर ली। फिर आगे जाते हैं लंका में, उनको एक राक्षसनी मिलती है, नाम मुझे याद कुछ खास नहीं आ रहा, वो परछाई को कैच कर लेती है, हनुमान जी उससे बच जाते हैं। फिर जो लंकनी होती है ना, इसका इंसिडेंस पता नहीं दिखाते हैं कि नहीं दिखाते रामायण में। तो लंकनी को वो एक मुक्का मारते हैं, लंकनी बेहोश हो जाती है। तो लंकनी उठती है, हनुमान जी कह रहे हैं हाँ भाई बोल क्या करना है, तेरी जाओ। कह रहे भाई तने कैसे जाना चाहिए मेरे को, क्या होगा। KGF की पिक्चर याद आ गई, सुल्तान का दाव है, इसके बाद बंदा उठता नहीं, लेकिन तू तो फिर भी उठ गई।
कह रहे जी मेरे को ना ब्रह्मा जी ने बोला था कि एक वानर आएगा, ठीक है, सॉरी मैं वानर बोल रहा हूँ, थे उस प्रवृत्ति के कि वानर आएगा, जब वो एक मुक्का मारेगा और उसके बाद भी वो होश में आ जाना तो समझ जा कि रावण का वध, मतलब रावण का अंतकालीन समय स्टार्ट हो। तो यानी कि देखा उन्होंने, हिम्मत नहीं आ रही थी, कोई मर्जी प्रॉब्लम आ जाए हटा देखी जाएगी। फिर आगे जाते हैं, देखते हैं कि अशोक वाटिका में माता सीता बैठी होती है। अब वो बिल्कुल छोटा सा रूप बना के आते हैं, ठीक है, और हम जैसा बंदा हो तेरा भाई इतनी सारी प्रॉब्लम पार करके आया और ये सब करेगा वो सब करेगा। तो जैसे ही रावण जा रहा होता है उसके बाद वो आते हैं, माता मैं राम का एक दूत हूँ। माता को विश्वास ही नहीं होता, फिर वो अपनी मुद्रिका देते हैं, उसके ऊपर भी स्टोरी है। तो अपनी मुद्रिका देते कि भाई मैं ऐसे ऐसे हूँ। तो सारी खोज खबर लेके बोलता है कि माता आप बोलो तो मैं आपको उड़ाने चलूँ, बट भाई नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के पास भी आपकी इनकी जैसी एक सेना रावण के जैसी। उन्होंने कहा तुम्हारे जैसे वानर है छोटे छोटे, तो मैं पार हो लिया से। यार नहीं माता, फिर उन्होंने एक विकराल रूप दिखाया। भाई इतना भी नहीं अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। तो वो तो फिर भी ह्यूमन थे, यानी कि हनुमान थे। तो उन्होंने बोला कि माता आप वेट करिए। उन्होंने कहा फिर माता सीता ने हमारी कि ये वही भगवान राम है कि जिन्होंने एक कबूतर के चोंच मारने से सरकंडे को तीर बना लिया था। तो ये आप आते क्यों नहीं, एक बड़ा इंसिडेंस है। जो कौवा हमारे पास होता है, ठीक है ना, आज के उसमें हम देखते हैं कि जो कौवा होता है उसकी एक ही आँख, तो उसके पीछे हिस्ट्री है। एक बार उस कौवे ने ना, वो पता क्या होता है, इंद्रदेव का पुत्र होता है, जयंत नाम होता है उसका। तो जयंत चोंच मार देता है सीता जी को, तो उनके पैरों में जैसे ही वो चोंच मारता है तो भगवान राम क्या करते हैं, एक सरकंडे का तीर बना के सीधा मारते हैं। वो भाई साहब चारों जगह घूम लेता, कहीं उसको जगह नहीं मिलती, प्रभु के चरणों में आके गिरता, तब जगह कहता है प्रभु मुझे बचाओ। तो भगवान उसको काड़ा करके छोड़ देते हैं। कौवा आज भी काड़ा ही है, एक ही आँख होती है, उसको देख लेना। तो मतलब उन्होंने बोला कि उस मतलब उस कौवे से बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया। तो मुझे तो इस रावण से कैसे बचाएंगे। अभी हम रावण को ऐसे देख रहे हैं, तो रावण की क्वालिटीज़ भी लेके आऊँगा मैं अगली वीडियोज़ में हमारी। तो ये सब करके हनुमान जी वापस आते हैं कि प्रभु ये देखो मैं ढूंढ के आ गया। और हमारे जैसे बंदे तेरा है भाई ने ढूंढा है, हमने किया है। मतलब वी ऑलवेज वांट टू लाइन लाइट, हम हमेशा लाइन लाइट होना चाहते हैं, किसी को भी नीचे गिरा के। लेकिन हनुमान जी में ऐसा कुछ होगा। हनुमान जी कह रहे मैंने नहीं किया, जामवंत कह रहे जी इन्होंने किया, भगवान कह रहे मैंने किया, कह रहा और कैसे आपने ही तो किया, राम नाम लेके तो चला था। तो राम नाम से ही कार्य काम हो जाते हैं। तो आपने देखा कि इतनी सारी वीडियोज़ के अंदर, इतने सारे अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर हनुमान जी की छोटी छोटी क्वालिटीज़ आ गई। और भी क्वालिटीज़ हैं। अब भाई बाद में देखा आपने कि जब लक्ष्मण मूर्छा हो जाती है, ठीक है, तो वो जा रहे होते हैं कि भाई मैं लेके आऊँगा। मतलब इतना कैलिबर, कोई और बंदा भी होगा यार मैं नहीं जा रहा, या बंदा घमंड करे, स्वयं पूरा पहाड़ ही उठा के लेके आते हैं। और जब वो आते हैं तो भरत जी ने कहते हैं, तीर मार देते कि यार अयोध्या के ऊपर से कौन जा रहा है। तो भरत जी कहते हैं कि भाई मेरे तीर पे बैठ जा, मैं तो पहुँचा दूंगा। लेकिन नहीं, कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, क्योंकि राम भगवान है ना, सरेंडर कर रखा है राम भगवान के चरणों में। कह रहे नहीं प्रभु मैं पहुँच जाऊँगा, टेंशन मत। और पहुँच जाते टाइम से पहले, लेकिन फिर भी कोई घमंड नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, ठीक है, कोई क्रेडिट नहीं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी झंड थोड़ी थी जो उन्हें घमंड होगा, ऐसा कुछ था ही। इतने महान थे, इतनी विल पावर थी। हनुमान जी हमारे अंदर भी है, विल पावर के रूप में होते हैं। अब हमने नॉर्मली देखा है कि उन्होंने कंधों में बिठा लिया था भगवान को, सोचो। तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं कह रहा हूँ मैं तो इसे बता ही नहीं पाऊँगा। एक बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट होता है जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाता है, होने ही वाला होता है। तो उस टाइम पे सुना ही होगा आप लोगों ने कि विभीषण आता है, कहता है देखो जी माला लेके आऊँ। सीता कहती है ओह मैंने तो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट अमेजन से बहुत मंगवा रखा है, इतने सारे गोल्ड के मेरे पास हैं, राम आप लीजिए। राम कहता है मैं क्या करूँगा इसे, मैं अपने एक परम सेवक को दूँगा, सब देख मैं मुझे मिलेगा, आज ट्रॉफी मुझे मिली। हनुमान जी वहीं बैठे कर रहा है, सेवा कर रहे होते हैं। वो हनुमान जी के गले में डालते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु ये क्या, वो फेंकने लगते हैं। वो भीषण कहता है ये क्या भाई, इतना महंगा मैं इसके ज्वेलर वाले से बनवा के लाऊं, इतना सारा गोल्ड मैंने इसमें चला रखा है, KGF वाले का भी गोल्ड कम पड़ जाए, लेकिन तुमने क्या कह रहा है इसमें राम नाम नहीं है। कह रहा राम नाम नहीं है। तो वानर हनुमान के तेरे अंदर में भी है राम। तो फिर वो छाती चीर के दिखाते हैं कि भाई हमारे अंदर एक्चुअली में भगवान हमारे अंदर ही लाई करते, तभी हम मंदिर जाते हैं, यानी कि मन के अंदर जाएँ तो भगवान मिल ही जाते हैं। फिर एक और इंसिडेंस, यानी कि घमंड नहीं था, जब उन्हें कुछ चाहिए नहीं ना तो सब मिला। तो यहाँ से एक लेसन मिला कि व्हेन यू नीड नथिंग, है ना, यू अट्रैक्ट एवरीथिंग। तो डू नॉट चेस, जस्ट अट्रैक्ट। कुछ भी चेज नहीं करते थे, सब मिल जाता, दुनिया उन्हें चेस करती है ना। बल बुद्धि विद्या देव के रूप में उन्हें पूछती है कि सबसे ताकतवर योद्धा उन्हें मानती है। फिर एक बड़ा प्यारा सा इंसिडेंस है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। एक बार सीता माता सिंदूर लगा रही होती है, हनुमान जी चुप के देख रहे, कह रहे माता ये क्या है, कह रहे इससे आपके प्रभु की उम्र बनती, कह रहे ये लो दाढ़ पूरा अपने पर, यानी कि देखा नादानी कितनी है। और भगवान भी यार बुद्ध या बुद्धू को मिलते हैं। अब बुद्ध बनना तो फिर भाई पॉसिबल है नहीं, तो बुद्धू बन के रहो ना। तो इनसे इंस्पायर्ड हो, इनसे लेसन लो। तो बोलो बजरंग बली महाराज की